बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और सोने जैसे खेतों के बीच बसी एक शांत सी बस्ती में एक प्यारी और दयालु लड़की रहती थी। उसका नाम था मेई रानी। उसकी माँ चीन से थी और पिता भारत से, लेकिन एक भयानक तूफान में दोनों की मृत्यु हो गई। अब मेई रानी अपनी सौतेली माँ भानु और दो घमंडी सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वे उसे नौकरानी की तरह काम करवाते, सुबह से रात तक झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना, लेकिन मेई रानी कभी शिकायत नहीं करती। उसे अपने बगीचे में फूलों से बात करना और नदी के किनारे एक सोने की मछली से मिलना बहुत पसंद था। वो मछली उसकी सबसे प्यारी लेकिन गुप्त दोस्त थी। एक दिन राज्य के राजा ने ऐलान किया, राजकुमार अर्जुन के लिए एक भव्य नृत्य उत्सव होगा जिसमें वो अपनी होने वाली पत्नी चुनेगा। सारे राज्य की कन्याएं आमंत्रित थीं। सारा गांव खुशी से झूम उठा। मेई रानी ने भी जाने की इच्छा जताई, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने हंसते हुए कहा, तू इन मैले कपड़ों में? तुझे देखकर तो राजकुमार भाग जाएगा। वे तीनों सुंदर वस्त्र पहनकर चली गई। मेई रानी उदास होकर नदी किनारे बैठी रोने लगी। तभी पानी से सोने की मछली बाहर आई और बोली, रो मत मेई रानी, तुम्हारा दिल सुंदर है, वही असली सौंदर्य है। और फिर मछली चमकते हुए जादुई देवी में बदल गई। उसने हाथ हिलाया और मेई रानी की फटी पुरानी पोशाक एक सुंदर रेशमी साड़ी में बदल गई, आधी लाल आधी हरे जेट जैसी, उसकी दो संस्कृतियों का प्रतीक। उसके बालों में चमेली और चीन के पियोनी फूलों की लटें बन गई। पैरों में आईं कांच की दो पायलें जो जल जैसी पारदर्शी और हवा जैसी हल्की थीं। देवी ने चेतावनी दी, आधी रात से पहले लौटाना, वरना सारा जादू खत्म हो जाएगा। मेई रानी ने झुककर धन्यवाद किया और महल की ओर दौड़ पड़ी। उत्सव में सबकी नज़र उसी पर टिक गई। राजकुमार अर्जुन मंत्रमुग्ध रह गया। उन्होंने साथ नृत्य किया, बातें की और तारों, नदियों और सपनों की कहानियां साझा की। लेकिन जैसे ही आधी रात का समय हुआ, मेई रानी को याद आई देवी की बात और वो जल्दी से भागी। भागते हुए उसके कांच की पायल गिर गई। राजकुमार ने प्रतिज्ञा ली, वो उसी से विवाह करेगा जिसके पांव में वो पायल फिट बैठेगी। सारे राज्य में ढूंढा गया। कई लड़कियां पायल पहनने की कोशिश करती रहीं, लेकिन किसी को नहीं आई। आखिरकार वे मेई रानी के घर पहुंचे। सौतेली माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया और कहा, हमारी कोई और बेटी नहीं है। लेकिन तभी नदी में फिर से सोने की मछली प्रकट हुई और हवा का एक झोंका आया जिसने मेई रानी का कमरा खोल दिया। वो धीरे से बाहर आई और जैसे ही उसने पायल पहनी, वो चमकने लगी और घंटी जैसी आवाज निकली। राजकुमार मुस्कुराया, तुम वही हो, सितारों के बागीचे से आई लड़की। फिर धूमधाम से उनका विवाह हुआ, भारत और चीन दोनों की परंपराओं से। सोने की मछली खुशी से पानी में नाच उठी और सौतेली बहनों को भी मेई रानी ने माफ कर दिया। इस तरह दो संस्कृतियों से एक प्रेम कहानी जन्मी, जो आज भी कहानियों में, नदियों की लहरों में और तारों की चुप्पियों में गूंजती है।